मेरा नाम डॉक्टर वागीशा तिवारी है। मैं यहाँ गजरा राजा चिकित्सालय में सामुदायिक चिकित्सा जिसे PSN बोलते हैं उसकी द्वितीय वर्ष की रेसिडेंट हूँ। छात्राओं को स्कॉलरशिप का मामला सामने आ रहा है, कई महीनों से नहीं मिला है स्कॉलरशिप। इस संबंध में क्या है? उसे स्टाइपेंड बोलते हैं, जो कि हम लोग को यहाँ काम करने के लिए जो पैसे मिलते हैं उसको स्टाइपेंड बोलते हैं। वो सैलरी से अलग होती है, बट यहाँ हमेशा देखा जा रहा है कि इस चीज़ में डिले रहता है और जब भी बात उठाई जाती है तो बोलते हैं कि फंड्स नहीं है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग फैमिली वाले लोग नहीं हैं तो हमारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जिन लोगों की फैमिलीज हैं उनको जिनको रेंट, हमें भी जैसे रेंट देना है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। हम उनसे ओनर लोगों से बोलते हैं कि अभी सैलरी नहीं आई, ये वो नहीं आया है, तो बहुत दिक्कतें जा रही हैं। पूरा इंसान अपने महीने का जो बजट प्लान करता है वो नहीं हो पा रहा है और 2 महीने तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। जो बच्चे नई ज्वाइनिंग करते हैं उनको तो शुरू में ही कह दिया जाता है कि आप 4-5 महीने तो मान के चलिए कि तभी आएगी। डेफिनेटली प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। इस संबंध में अपने अधिकारियों से बात की है? इस संबंध में जो ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों ने डेफिनेटली डीन सर से बोला होगा, बट हर बार यही कह दिया जाता है कि शायद फंड्स नहीं है। और ऐसा तो नहीं है, बाकी मेडिकल कॉलेज में जैसे भोपाल हुआ, जबलपुर हुआ, वहाँ तो आ जाता है, तो फिर हमारे कॉलेज में ऐसा क्यों? देखिए सर, एक जगह मध्य प्रदेश सरकार छात्र छात्राओं को इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, कॉलेजों में स्कॉलरशिप, अन्य विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन इधर ग्वालियर में एक मामला PG कॉलेज में ये आ रहा है कि विगत 3 माह से वो छात्रवृत्ति छात्र छात्राओं को नहीं मिली है। वो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, उनको काफ़ी परेशानियां आ रही हैं, रेंट देना पड़ता है, कई प्रकार की उनकी व्यवस्था होती है, वो पूरी तरह से चरमरा रही हैं। और अधिकारियों का कहना है कि अभी इसका मामला देखा जाएगा और वो अभी मुझे मौजूद भी नहीं मिले इधर, वो अन्य विषय है, लेकिन मैं उसे इस संबंध में बात करूँगा। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारे रेसिडेंट्स हैं जो क्लिनिकल साइड में है वो दिन रात और नाइट ड्यूटीज़ कर रहे हैं, 30-36 आवर्स की ड्यूटी कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि एक तरीके से हॉस्पिटल का बहुत बड़ा लोड उन पर है और उनको ही अगर गवर्नमेंट इज़ अनेबल टू पे देम तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है गवर्नमेंट के एंड पे। थैंक यू।